नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ। वो सेट प्रैक्टिस बुक है। यूथ प्रकाशन का ये बुक है। यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स करके ये बुक आता है और ये मार्केट में आप लोग को आसानी से मिल मिल जाता है। ये बुक देखिए, ये वही बुक है। इसमें आपको क्या खास है जो बताता हूँ। उसमें जो है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक प्रीवियस ईयर यानी जो भी पिछले टीआरई में जो प्रश्न पूछा गया है वो इसमें दिया हुआ है और चैप्टर वाइज हुआ है। चैप्टर वाइज दिया हुआ है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न आता है, वो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, इसको इसमें आप पहले ही पृष्ठ में आपका जो है पहले समरी है। उस विषय सूची में ही आपको दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर में, जैसे इतिहास में कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, फिर भूगोल, पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स और साइंस, ये सारे से। और या फिर लास्ट में मैथ के बारे में भी है कि मैथ से कौन कौन से। इसमें मैथ्स के बारे में चैप्टर का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन 2 से 250 प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें दिया गया है मैथ का भी। अब बाकी चैप्टर वाइज आपका सोशल साइंस का और साइंस का चैप्टर वाइज इसमें प्रीवियस ईयर को एक साथ कर दिया गया है। चैप्टर को एक साथ करके और उसका प्रीवियस ईयर जो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जो प्रश्न पूछा गया है उसको इसमें दिया गया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है कि जहाँ पे ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है घटना चक्र की तरह, जहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न के जस्ट नीचे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आप घटना चक्र पढ़ते होंगे तो घटना चक्र में देखते होंगे कि ऊपर में प्रश्न रहता है, उसके नीचे में उसका एक्सप्लेनेशन रहता है। इसमें भी सेम उसी टाइप का है। ये बुक मैं ये कॉमन पेपर के लिए, ये जो बुक है कॉमन पेपर के लिए है। ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी आगे आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लिया आप लोग का साइंस से है तो साइंस के लिए भी मार्केट में आया हुआ है साइंस में, और मैथ्स वाले के लिए भी अलग से आया हुआ है। सारे लोग को ले आया है। मैंने ये कॉमन पेपर के लिया है और एक 6 टू 8 का लिया है। 6 टू 8 वाला आपको मैं दिखाता हूँ। 6 टू 8 इसमें भी मैंने सोशल साइंस का लिया है। साइंस का और अदर सब्जेक्ट हिंदी हिंदी सब मार्केट में सारे सब्जेक्ट का आया हुआ है, लेकिन मैंने सोशल साइंस का लिया है। इसमें सोशल साइंस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा है। उसके बाद इसमें 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ, सेट दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो मैंने ये एक ही साथ दोनों मतलब बुक खरीद कर मैं ले आया हूँ। आप लोग भी जा सकते हैं और जाकर अपना लाकर, मुझे अच्छा लगा क्योंकि घटना चक्र मैं पहले भी बना चुका हूँ, घटना चक्र भी बनाया हूँ। और ये पिछले बार मैंने कॉमन पेपर के लिए भी लिया था, लेकिन उसमें जो प्रश्न था टीआरई 3 का जो प्रश्न नहीं था, इसलिए मैंने नया खरीदा। आप लोग भी जा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोग को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले मैं आप लोग को कहूँगा कि आप लोग अगर पुराने स्टूडेंट हैं तब तो सेट प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैप्टर वाइज हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज जब नोटिफिकेशन आ जाए तो आप लोग पूरी तरह से सेट प्रैक्टिस फुल प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। लेकिन अगर अभी आप नए हैं, इस बार ही आप टीआरई दे रहे हैं, तो आपको मैंने एक बुक पहले भी सजेस्ट किया था, जो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन, है ना, भारतीय इतिहास। ये दृष्टि पब्लिकेशन का बुक था जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था। तो इससे आप चैप्टर वाइज, इस बुक से आप चैप्टर वाइज मतलब लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और चैप्टर उसमें जैसे पहले वाला जो मैंने यूथ के बारे में बताया, यूथ बुक में क्या था कि उसमें प्रीवियस ईयर है। इसमें आपको एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न इसमें दृष्टि वाले में सारे प्रश्न दिया हुआ है। एनसीईआरटी से जो भी बनने वाला प्रश्न है सारा इसमें भी सेम, ऊपर में क्वेश्चन नीचे में उसका एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथियों, मैं आप लोग को ये कहना था कि मेरे पास देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने टीआरई 2 दिया था। ऐसे तो मैं टीआरई 1 से ही दे रहा हूँ, लेकिन टीआरई 1 में मैंने सिर्फ 1 टू 5 में दिया था और मैं उससे बाहर हो गया था क्योंकि बीएड वाले की सुप्रीम कोर्ट में हार होने की वजह से मैं बाहर हो गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। टीआरई 2 दिया, टीआरई 3 दिया हूँ। अब मैं टीआरई 4 मैं इस बार दूंगा। 2 बार से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, कुछ कुछ नंबरों से मैं रह जा रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एनसीईआरटी का नोट्स रफ में आप लोग उसको पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। मेरी ऑलरेडी है। मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ आप लोग को देने के लिए बनाया था।
और देखिए मेरा देने का मकसद एक सबसे बड़ी चीज़ था कि मैं आप लोग को नोट्स दूँगा। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अपने फ़ायदे के लिए भी सोचा था, कोई भी बिना फ़ायदे का कोई काम करता नहीं है। मैंने सोचा था मेरा यूट्यूब से मैं कुछ इनकम कर सकूँ, पता नहीं कब इनकम होगा, नहीं होगा, क्या होगा, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं। लेकिन आप लोग ना वीडियो देखते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना फॉलो मतलब ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। कमेंट भी आप लोगों को नोट्स कैसा लगता है, वो कमेंट भी करके आप लोग नहीं बताते हैं कि नोट्स कैसा लगा। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से रफ एंड टफ में जो मैं खुद पढ़कर समझ सकता हूँ। आप लोग को उस नोट से समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोग के लिए अच्छे ढंग से नोट्स बना रहा था, लेकिन आप लोग कुछ एक्टिविटी दिखाते ही नहीं है चैनल पे अपना, तो कमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं, तो मैं थोड़ा इसका स्पीड जो है मैं नोट्स के जगह मैं खुद अपना पढ़ाई में अपना सेट प्रैक्टिस में लगा दिया हूँ। तो नोट्स अगर आप लोग कुछ चाहते हैं तो भाई आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा। आप अपने फैमिली के मेंबर के जो हैं उनके मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी नोट्स बनाने में अच्छा लगे। मैं आप लोग के लिए फ्री में कर रहा हूँ। मेरे पास पढ़ने के लिए तो बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, मेरे पास बहुत सारा बुक रखा हुआ है, बहुत सारा नोट्स मेरे पास ऑलरेडी है। मेरे पास मतलब नोट्स बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोग के लिए नोट्स बना रहा था। लेकिन आप लोग तो ना सब्सक्राइब करते हैं, ना फॉलो करते हैं। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग के लिए फिर से नोट्स तैयार करूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। नए अभ्यर्थी के लिए एक बात और कहना रह गया। मैं नए अभ्यर्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी नोट्स उपलब्ध है। ज्योग्राफी का 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक है, और हिस्ट्री का जो है 8 क्लास का नोट्स उपलब्ध है, और 9th क्लास का मैं एक चैप्टर का मैंने सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का फ्रांसीसी क्रांति का नोट्स डाला है। और भी मैं नोट्स अभी तो फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, आप लोग कहिएगा तो बनाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।